तपस्या करने के बाद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सतयुग में 10-10 हजार वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, जो फल उतनी तपस्या करने के बाद प्राप्त नहीं होता है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर में जो हजारों हजारों वर्षों तक अनेक विधि विधान से पूजा करने के बाद भी जो फल नहीं प्राप्त होता है। त्रेता यज्ञ विविध नर करहि, त्रेता में अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञ जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वह फल नहीं प्राप्त होता है। वही फल केवल कलयुग में कृष्ण नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा सुनकर महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर तो पाप ही पाप है, सभी जगह कलह ही कलह है, द्वेष ही द्वेष है, लेकिन एक गुण बड़ा ही सुंदर है और यह गुण पर मैं रिझ गया हूँ। अब तुझे क्या चाहिए? तब बोला महाराज हमें सोना दे दीजिए। बोले जाओ मैं तुझे स्वर्ण दे रहा हूँ। तब कलयुग का वास सोना में भी हो गया। अब आप कहेंगे कि माताएं तो सोना पहनती हैं, इसका मतलब कि तो साक्षात कलिकाल घूम रहा है हमारे घर में। नहीं, जो भगवान को समर्पित करके, भगवान को अर्पित करके जो स्वर्ण पहना जाए वह भगवान का प्रसाद है, उसमें कलयुग का कोई प्रवेश नहीं है। लेकिन जो केवल फैशन के लिए पहना जाए उसमें तो कहीं ना कहीं कलयुग तो घूमेगा ही। इसलिए सबसे पहले भगवान को समर्पित करके कोई वस्तु प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। सोना है उसको पहले भगवान को समर्पित कीजिए, राधा रानी को समर्पित कीजिए, इसके बाद पहनिए, वह प्रसाद हो जाएगा। फिर प्रसाद में कोई दोष नहीं है। और हमारे वृंदावन आप जाइए, वृंदावन में तो क्या ठाकुर जी सज रहे हैं सोनों से, हीरा मोती जवाहर खूब लगा हुआ है, क्योंकि स्वर्ण में, उसी स्वर्ण में कलयुग का वास है। जो गैर तरीके से चोरी करके किसी को सताकर कमाया हुआ धन में कलयुग का वास है। बाकी जो धन भगवान की सेवा में लग रही है, संत महात्माओं की सेवा में लग रहा है, उसमें कलयुग का वास नहीं हो सकता है। उसमें तो साक्षात हमारे लक्ष्मी नारायण का वास है। एक दिन की बात है, कलयुग को उन्होंने देकर वहां से प्रस्थान किया। जंगल में घूमते घूमते महाराज परीक्षित को बहुत जोर से प्यास लग गई, श्रांत हो गए, थक गए। थकने के बाद एक सुंदर सी कुटिया थी, उसी कुटिया में जाकर महाराज परीक्षित ने पानी मांगा। कोई है? हमें पानी चाहिए। समीक महामुनि का वह आश्रम था। समीक महामुनि भगवान के ध्यान में मस्त थे। उनकी जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियां समाधिस्थ हो गई थी, कृष्ण चिंतन में इतने संलग्न हो गए थे कि उन्हें भान ही नहीं रहा कि कौन दरवाजे पर बुला रहा है। बार बार उन्होंने आवाज लगाई, कोई है? हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। मालूम नहीं मैं महाराज परीक्षित कर रहा हूँ। कारण यह था जो स्वर्ण पहने थे, मुकुट पहने थे महाराज परीक्षित, उसी मुकुट में कलयुग घुस गया था, प्रवेश कर गया था। इसलिए वह अहंकार में बोल रहे हैं। जिनका जीवन संतों की सेवा में व्यतीत हो रहा है, लेकिन आज उस कलयुग के प्रभाव से संतों को अपमानित कर रहे हैं। इसलिए जिसके पास अधिक पैसा हो जाता है वह व्यक्ति भोले भाले महात्माओं को, भोले भाले संतों को अपमानित करते हैं। नहीं, बहुत गलत बात है। कभी नहीं, क्योंकि समय है, समय हमेशा बदलता रहता है। आज तुम सर्वसंपन्न हो, खूब पैसा है, ठीक है, वाह वाह हो रहा है, लेकिन याद रहे 12 बजा है तो 2 जरूर बजेगा, क्योंकि जो समय की जो सुई है वह चलती रहती है। आज धनी हो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जीवन भर धनी ही रहोगे, कल समय व्यतीत तो होगा, गरीब हो जाओगे, फिर क्या करोगे? इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर बात मुझे बताए। उन्होंने कहा कि कितना भी सुंदर घड़ी पहन लो, लेकिन समय तो उसी के हाथ में है। यदि वो समय खराब कर दिया, तुम कितना भी इसमें सेल डालो, कितना भी बैटरी डाल घुमाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए उससे हमेशा बचना चाहिए। कोई भी कार्य कीजिए, संत महात्माओं की सेवा, कोई सुंदर कार्य हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, उसमें खूब बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। कौन क्या कह रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या है? हम दूसरों की बात सुनते हैं। भूख लगेगी तो किसी की बात नहीं सुनेंगे,
भोजन चाहिए, तुरंत भोजन करेंगे। प्यास लगेगी तो तुरंत पानी चाहिए, नींद आएगी तो तुरंत हमें बिस्तर चाहिए सोने के लिए। किसी से हम राय नहीं लेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन कोई शुभ काम हो तो उसमें बार बार हम विचार करेंगे कि कथा हो रही है, कि क्यों कथा हो रही है, इस कथा के पीछे उद्देश्य क्या है, कथा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि केवल प्रकाशना माता जी ही करा रही है, ऐसा तो नहीं कि यह कथा कोई व्यक्तिगत है। ये विचार क्यों आता है? क्यों? क्योंकि कलयुग जो है वो रोकता है। जो व्यक्ति कथा में नहीं आ रहे हैं, कथा से दूर हैं, उनको कलयुग ने रोक रखा है। इसमें मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि ड्यूटी करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और सारा कार्य छोड़कर यहाँ पे कथा सुनते हैं। इसमें बहुत लोग हैं जिनको मैं जान रहा हूँ कि जिनकी दुकानें हैं, जिनकी ड्यूटी है, जो टीचर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन अपने कार्य को बहुत जल्दी जल्दी समाप्त करके यहाँ पे कथा सुना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है, वो जान गए हैं, वो समझ गए हैं कि सब कुछ यही है। कथा का अर्थ यह नहीं हुआ कि हम अपना कार्य छोड़ दें, कार्य ही करते रहे, कथा भी सुनते रहे। वह जो मुकुट था, वह मुकुट पाप में मुकुट था, क्योंकि जरासंध का समय नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सुंदर कथा है, मैं आपको बताता। वो जो मुकुट है वह जरासंध का मुकुट था। युधिष्ठिर महाराज जाते समय कहे थे कि बेटा परीक्षित सब काम करना, लेकिन यह जो खजाना है, इस खजाना को कभी मत खोलना। लेकिन आज महाराज परीक्षित ने उस खजाना को खोला, उसमें खूब सुंदर एक मुकुट था। वह मुकुट कौन था? वह मुकुट जरासंध का था, जो कि बहुत पाप किया था। उसी मुकुट को उन्होंने पहन लिया। जैसे ही मुकुट पहना, कलयुग प्रवेश कर गया। उन्होंने बार बार कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, कोई नहीं सुन रहा है क्या? लेकिन उन्होंने नहीं सुना और अंत में एक मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को अपने बाण की नोक से उठाकर उसके गले में डाल दिया। समीक महामुनि तो भजन में मस्त थे, उनको क्या भान हुआ, उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अंत में महाराज परीक्षित वहां से भला बुरा कहते हुए घर को लौटे। इधर के उनके शिष्य ने देखा, अरे एक राजा आया था, इतना भारी पाप किया। तो समीक महामुनि के बेटा, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि श्रृंग, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। अभी उम्र बड़ा छोटा था, लेकिन तपस्या से फलीभूत थे। पिताजी अनेक उनको तपस्या का रूप रेखा बताए थे, खूब तपस्या से तप्त थे। जाकर कहा कि तुम यहाँ पर स्नान कर रहे हो। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले तुम्हारे पिताजी को किसी ने अपमानित करके चला गया। अबे तुम महाराज बिल्कुल क्रोध में आ गए, आगे देखे न पीछे, तुरंत कौशिकी नदी के जल लेकर साफ दे दिए, जाओ जो दुष्ट ने हमारे पिताजी का अपमान किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और साफ देकर वहां से रोते हुए पिताजी के आश्रम में आए। धीरे धीरे महामुनि समीक की जब समाधि खुली, तब उन्होंने देखा कि अरे ये सब कहां से आया। ओह कोई बात नहीं, उन्होंने निकाल कर बगल में रख दिया। जब इधर ध्यान गया तो देखे बेटा रो रहा है। क्यों रो रहे हो? रोते हुए बोले पिताजी हमारे रहते आपको किसी ने अपमानित किया, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। बोले कौन किया? बोले हमें तो पता नहीं है, लेकिन उसके कर्म का दंड मिल गया है। समीक मुनि ने कहा कि तुमने क्या किया? बोले मैंने उसको साफ दे दिया, कोई भी हो आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से वह मृत्यु को प्राप्त होगा। उन्होंने जब आंख बंद करके देखा, बोले तुमने क्या किया बेटा? अरे वह महाराज परीक्षित थे, जो संत महात्माओं की सेवा में जिनका संपूर्ण जीवन चलता है, जिनका जन्म ही हुआ है संतों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, गौ की सेवा के लिए, प्रजा की सेवा करने के लिए। उन्हीं की तो कृपा है कि आज हम लोग खूब मस्ती में भजन करते हैं। बहुत तुमने गलती किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया खेदे, अब तो जो होना सा तो हो गया। बोले पिताजी अब कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है,
गौरमुख नाम का एक उनका शिष्य था। उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, जाकर महाराज परीक्षित को कह देना कि अब तो बाघभद्र जो है वह निकल चुका है, वापस नहीं लौट सकता है, इसलिए अपना कल्याण का कोई मार्ग निकाले। गौरमुख गए। इधर महाराज परीक्षित जैसे ही घर पे गए, उनकी पत्नी ने उनका मुकुट उतारा। जैसे ही मुकुट उन्होंने उतार कर रखा, तुरंत उनको ज्ञान हुआ, अरे मैंने क्या किया, एक महात्मा का मैंने अपमान किया, हमारे वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ, और आज मैं नहीं, हमें तो तुरंत मर जाना चाहिए। उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि आप सुबह जाकर क्षमा मांग लीजिए। बोले नहीं देवी, सुबह नहीं, मैं तुरंत जा रहा हूँ और क्षमा मांगने नहीं जा रहा हूँ। फिर कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं दंड मांगने जा रहा हूँ कि हमें दंड मिलना चाहिए, संतों का मैंने अपमान किया है, हमें दंड अवश्य मिलना चाहिए। हे पृथ्वी, अभी तक तुम फटी क्यों नहीं? अरे बादल, तुम्हें फट जाना चाहिए था। बार बार अपने को धिकार कर रहे हैं, करे हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, हमारे कारण महात्मा का अपमान हुआ है। अभी मन में सोच ही रहे थे, अभी कह ही रहे थे, तब तक गौरमुख जाकर दरवाजे पर आवाज लगाई। महाराज ने कहा कि ब्राह्मण पुत्र को अंदर लेकर आओ। जैसे ही गौरमुख अंदर गए, उन्होंने कहा महाराज, एक मैं बहुत दुखद समाचार लेकर आया हूं। महाराज ने कहा कि कोई दुखद समाचार नहीं है, इससे दुखद कोई समाचार हो ही नहीं सकता है कि मैंने संतों का अपमान किया है, इससे दुखद नहीं है, कहो तो क्या कहना चाहते हो? गौरमुख ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जो हो गया सो हो गया, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मर जाओगे, इसीलिए कोई कल्याण का रास्ता ढूंढ निकालो। बड़ी प्रसन्न हो गए महाराज परीक्षित ने, कहा 7वें दिन नहीं, हमें तो आज ही इसी क्षण मर जाना चाहिए था, मैं 7 दिन कैसे जीवित रहूंगा? संतों का अपमान करके हम 7 दिन कैसे जीवित रह सकते हैं? ये भागवत सिखा रहे हैं। और कुछ ऐसे वक्ता हैं जो अपने आप को कथा व्यास मानते हैं और कलह फैलाते हैं, भक्तों को अपमानित करते हैं। जो भक्त भगवान की कथा में, भगवान के नाम में सहयोग करते हैं, उसे दुष्ट बताते हैं। वो कैसे वक्ता हो सकते हैं? वो कैसे भगवान के भक्त हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि 7 दिन तो बहुत है, हमें एक क्षण में मर जाना चाहिए था। खैर, गौरमुख संदेश देकर चले गए। इधर महाराज परीक्षित ने तुरंत अपने बेटा जन्मेजय को राज्याभिषेक किया। बोला बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। सबको समझाकर वहां से सीधे गंगा जी के तट पर पहुंच गए हैं। गंगा जी के तट पर बैठकर उन्होंने सोचा अब हमें क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। बोले कि यदि मैं चाहूं कि खूब भोजन कर लूं, जो व्यंजन है खूब सुंदर स्वादिष्ट भोजन कर लें, तो मैं जीवन भर इतना भोजन किया हूं, यदि उसको एकत्रित किया जाए तो न जाने कितने नगर के नगर लोग भोजन कर लेंगे, लेकिन आज तक हमारा कोई पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। फिर हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ अंत में सोचकर भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान के चिंतन में बैठ गए, आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इतने में जब उन्होंने आंख खोला तो देखा कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में संत महात्मा उनके सामने खड़े हैं। सबको उन्होंने प्रणाम किया। बोले आप लोग गुरुदेव कैसे आ गए? महात्माओं ने कहा कि परीक्षित, जब ये साफ मिल गया तो हम लोग भजन में मन नहीं लग रहा था, तो तुझे देखने के लिए हम लोग सभी भजन छोड़ कर आए हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि मुझे श्राप नहीं लगा है, मुझे तो वरदान मिला है। क्यों? क्योंकि यदि मैं जीवन भर भी आप लोगों के दर्शन के लिए गिरता तो इतने महात्माओं का दर्शन नहीं होता। लेकिन आज धन्य है ऋषि श्रृंग, जिनकी कृपा से आप जैसे महान संतों का दर्शन हुआ है, इसलिए हमें यह वरदान है। अब मुहि भरोसा हनुमंता, अब मुहि भरोसा हनुमंता, अब
हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोस हनुमंता। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। संतों का दर्शन हो रहा है, इससे और सौभाग्य क्या हो सकता है। सभी से हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे ऋषि, आप लोग यह बताएं कि जिनको 7 दिन में मर जाना यह निश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए। यह प्रश्न है महाराज परीक्षित का। महाराज परीक्षित ने कहा, जिसको आज में 7वें दिन मर जाना हो, उसे क्या करना चाहिए, उसको कौन ऐसा साधन करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जाए। ऋषियों ने कहा कि प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति है उसे 7 ही दिन में मरना है, 8वां दिन कोई नहीं मरेगा। चाहे संडे को मरे, चाहे मंडे को मरे, अंत में घूमते फिरते फिर वही। केवल 7 ही दिन में सभी लोग मरने वाले हैं। इसीलिए जो यह प्रश्न है, यह केवल प्रश्न आपका नहीं है, यह प्रश्न सभी का है, यह प्रश्न हमारा है, यह प्रश्न आपका है। लेकिन 7 ही दिन में कोई कल्याण का रास्ता क्या है? ऐसा कौन साधन है जिसको 7 दिन में किया जाए तो कल्याण हो जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। अब सभी ऋषि महर्षि आपस में चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि दुर्गा सप्तशती किया जाए, बोले उसकी तो अवधि अधिक है। रामायण का पाठ कराया जाए, 9 दिन है, यहाँ तो 7 दिन की बात है। पूरा रात चिंतन हुआ, लेकिन कोई भी परिणाम सामने नहीं आया। सभी ऋषि महर्षि परेशान हैं कि जिनको 7 ही दिन में मरना निश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए, ऐसा कौन साधन है जिससे उनका कल्याण हो जाए। अब इधर सभी ऋषि महर्षि चिंतन कर रहे हैं कि हे प्रभु, किसी प्रकार हमारी रक्षा करो, क्योंकि आज यह प्रश्न का उत्तर यदि हम लोग नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। तब तक इतने में ही एक 16 वर्ष के बड़ा ही सुंदर दिव्य युवक, जिनको देखकर मालूम पड़ता था कि साक्षात श्री कृष्ण ही आ रहे हैं, ऐसा अद्भुत वेश में केवल कौपीन पहने हुए हैं। उनके आगे पीछे अनेक लड़के दौड़ रहे हैं कि पागल बाबा है, पागल बाबा है, डंडा मार रहे हैं, कंकड़ फेंक रहे हैं। देखते ही देखते वह सबके सामने उपस्थित हुए। जैसे ही सबके सामने उपस्थित हुए, सभी ऋषि महर्षि खड़े हो गए, सभी ने स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वह कौन थे? साक्षात श्री सुखदेव गोस्वामी थे। आज सुखदेव गोस्वामी आकर सभी को बड़े प्रसन्नचित्त किए, सभी लोग प्रसन्न हो गए। सुखदेव गोस्वामी को सभी ने प्रणाम किया। और सुखदेव गोस्वामी का एक सबसे बड़ा अद्भुत बात है, तो कहीं भी केवल उतना ही समय रुकते हैं जितने में एक गाय को दोहन किया जा सकता है।